साधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको अंक ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ होता है, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपको क्या करना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किन अंकों का सहारा लेना चाहिए अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, किन अंकों के मूलांक लोगों के से आप दोस्ती करेंगे, उनसे व्यवहार करेंगे, किन तिथियों में आप कोई अच्छा कार्य करेंगे जिससे आपका कार्य सफल होगा, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठाते रहें और अपना भला करते रहें। साथियों, जिन जातकों, जिन लोगों की माह अप्रैल में जन्म तिथि 7, 16 और 25 तारीख है, 7, 16 और 25 तारीख है, तो साथियों इन देखेंगे 7, 16 और 25 इन तीनों का योग 7 हो रहा है। तो साथियों इसका जो मूलांक हुआ वो 7 हुआ। अब चूंकि अप्रैल का जो महीना होता है यह मेष राशि के अधीन होता है, इसलिए इसके स्वामी मंगल हो गए, और जो 7 अंक है यह नेपच्यून और चंद्रमा के अधीन होता है। अंक जो है साथियों, सारे आपने देखा होगा कि सारे जो अंक हमारे मूल अंक है 1 से लेकर 9 तक, यही मूल अंक होते हैं। इन्हीं से बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण होता है। 1 पर 0 लगा दिया 10 बन गया, 1 पर 1 लगा दिया 11 बन गया। इस तरह सारी संख्या का निर्माण होता है, लेकिन जो मूल अंक होते हैं वो 1 से लेकर 9 होते हैं। तो इस सारे अंक जो हमारे जो ग्रह 9 ग्रह हैं ये भी अंकों के अधीन होते हैं। किस ग्रह का कौन सा मूलांक है, कौन सा अंक है, जो हमारे 12 महीने हैं हिंदी के अथवा अंग्रेजी के हैं, ये भी किसी अंक के अधीन होते हैं, किसी संख्या से इनका प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से आदमी के जीवन में शुभ अशुभ प्रभाव होते रहते हैं। जिनकी जन्मतिथियाँ क्या होती हैं, किससे प्रभावित होते हैं, और किन वर्षों में, किन तारीखों में, किन महीनों में कौन कौन से अंक आते हैं, कौन कौन सी तिथियाँ आती हैं जिससे उनके शुभ अशुभ प्रभाव पड़ते हैं, और कब हम कोई काम करेंगे तो हमारा काम असफल हो जाएगा, कब हम काम करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। असफल होने की हो जाए, जैसे मान लीजिए कि शनि और मंगल, तो शनि मंगल के शत्रु हैं, दोनों के मूलांकों में अंतर होगा। तो शत्रु की वजह से यदि अभी आपकी जन्मतिथि अथवा आपका वर्ष का मूलांक शनि के अंक से हुआ और वही आपका जो है कि वर्ष आ गया मंगल का, तो विरोधाभास हो गया है। इससे होता है कि आपका जो उस वर्ष का जो समय होगा वह कष्टदायक हो जाएगा। इस पर हमें आपको सब वीडियो बनाने के बाद आपको इस पर भी कुछ नई बातें बताऊंगा आपको। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो थोड़ा हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि 7, 16 और 25 के जो आपकी जन्मतिथि है, तो यह जैसे मैंने बताया कि आप मंगल, चंद्रमा और नेपच्यून, 7 अंक नेपच्यून चंद्रमा का हुआ और 7 हुआ मंगल, उसका अप्रैल हुआ मंगल का। तो इस तरह से आप चंद्रमा, मंगल और नेपच्यून के आपका मूलांक के अधीन होता है, और इसके स्वामी क्या कौन से हो गए, मंगल और चंद्रमा हो गए। नेपच्यून के आप किनारे कर देते हैं, क्योंकि नेपच्यून के विषय में ज़्यादा व्याख्या हमारे पास नहीं है। तो देखिए साथियों कि मंगल अग्नि कारक ग्रह हुआ, चंद्रमा जल कारक ग्रह हुआ। तो इन दोनों के संयोग से, चूंकि आपकी जन्मतिथि इस दोनों इसके संयुक्त में बढ़ रही है, मूलांक आपका 7 हो रहा है अप्रैल में, इसकी वजह से आपका जीवन बड़ा ही विचित्र संयोग का भी जीवन होगा। मतलब आग और पानी कि इन दोनों का व्यक्तित्व तो आपके अंदर समाहित होगा जो है। तो साथियों, मतलब यह विचित्र संयोग की वजह से आपका स्वभाव बड़ा पेचीदा होगा, लोग आप समझ नहीं पाएंगे जो है, और आपके जीवन में ये असामान्य स्थितियाँ रहेंगी जो है। आप संगीत के शौकीन हो सकते हैं, और इसी शौक के कारण आप कोई संगीत का कोई जो यंत्र होता है, जैसे हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, जो एनीबडी कोई हो, किसी एक यंत्र के विशेष आप शौकीन हो सकते हैं।
और कुंडली में आप ग्रह अगर इस तरह से और उच्च होंगे और बलवान होंगे तो किसी एक वाद्य यंत्र के लिए आप उसको बजाने की भी आपके अंदर कला होगी है। तो ये जो आपके जो मंगल और चंद्र का जो विरोधाभास का स्वभाव है, इसकी वजह से आपके जो बहुत नज़दीक लोग होंगे, जो आपको न जानने वाले होंगे, मतलब जो आपसे नज़दीक न होंगे, आप जानने वाले न होंगे, आपके स्वभाव से परिचित नहीं होंगे, वो आपको इस विरोधाभास स्वभाव कारण आपको सनकी, पागल व दिमाग भी कह सकते हैं। इसके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या निर्णय ले लेगा, सिर्फ समझ सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा आपका जो स्वभाव है उसमें आप दृढ़ रहेंगे। और समाज सेवी संस्थाओं, NGO, जैसे आप कौन सा कार्य करेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी विशेष, तो समाज सेवी संस्थाओं हैं, NGO हैं, जो परोपकारी संस्थाएं हैं, उसमें आप रुचि लेंगे, स्वभावतः आप रुचि लेने लगेंगे। और यदि आप ऐसी कोई संस्था से जुड़ते हैं अथवा अपना कोई NGO स्वयं चलाते हैं तो यह जीवन में विशेष प्रगति आपकी होगी इन संस्थाओं से। और अथवा किसी राजनीतिक पार्टी को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उस राजनीतिक पार्टी में संगठनात्मक कार्य के रूप में आपका विशेष योगदान रहेगा और इसमें आप विशेष सफल हो सकते हैं। जीवन के जो में यह संजोग है कि पहले जिनसे आप संपर्क में आएंगे आप उनसे मतभेद हो सकते हैं। अर्थात जैसे कि आपने किसी से दोस्ती बनाया, मतलब आपके अंदर एक ठहरावपन, एक अस्थायीपन की संभावना कम रहेगी। आप किसी से व्यवहार बनाएंगे, किसी से दोस्ती बनाएंगे, कुछ दिनों बाद आप उनसे उब जाएंगे और आप फिर नए लोगों की तलाश करने लगेंगे। तो इस तरह से अगर इसमें आप थोड़ा अपने परिवर्तन ला सकें तो विशेष अच्छा रहेगा, नहीं तो लास्ट में आपका कोई संगी साथी नहीं बचेगा। तो यह स्थिति आपके लिए भविष्य ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको विश्वस्त साथी बनाने चाहिए जो आपके स्वभाव के अनुसार हो, आपके व्यवहार के अनुसार आपके साथ तालमेल बैठा सके। जो है आप अपने स्वभाव में लचीलापन लाएंगे तो भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे आप कौन सा रोजगार करेंगे, मैंने आपसे बताया पहले कि NGO के साथ मिलकर काम करना, NGO स्वयं चलाना, राजनीतिक पार्टी के साथ तालमेल करना, अथवा पब्लिक रिलेशन का जो कार्य होगा, संगठन का कार्य होगा, इसमें आप अच्छे से जा सकते हैं। और मंगल की वजह से प्रशासनिक कार्य भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अपनी हैसियत के हिसाब से आपकी जैसे जन्म कुंडली में जो जैसे ग्रह होंगे, प्रशासनिक जो कार्यालय है, प्रशासनिक में आप लिपिक से लेकर के प्रशासनिक अफसर तक बन सकते हैं। जो है इसमें आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। तो जीवन में धन का आगमन अनायास आता रहेगा। लेकिन चंद्रमा की भांति आप देखें, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा मंगल दोनों ग्रहों से प्रभावित रहेंगे। तो जो मंगल का आदि जन्म कुंडली में विशेष योगदान होगा तो आप घरों के निर्माण करना, जमीन जायदाद खरीद फरोख्त करना, घर बनाना, बेचना, इन कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। और चंद्रमा आदि जन्म कुंडली में आपको विशेष बलवान होगा तो जलीय पदार्थों से आपको विशेष लाभ होगा। ये दोनों विशेष आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। लेकिन चंद्रमा की प्रधानता होगी तो आपके जीवन में धन का उतार चढ़ाव, जैसे चंद्रमा परिवार को छोटा सा रहता है, द्वितीया को दिखाई पड़ता है, तीसरा चतुर्थी होते हुए पूर्णिमा को बड़ा सा हो जाता है उसी तरह से धन का आगमन कभी बहुत ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी धन क्षीण हो गया। इस तरह से धन का आगमन आपके विशेष होता रहेगा। और ज़्यादा स्वास्थ्य, जैसे बहुत आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ देर कार्य करने के बाद कुछ ब्रेक ले लिया करें, जिससे आपके स्नायु तंत्र को, नर्वस सिस्टम को थोड़ा आराम मिल जाए है, और फिर आप रिचार्ज हो, फिर काम करने लगें। और साथियों, स्वास्थ्य के विषय में आपको विशेष कोई बीमारी विशेष नहीं दिखाई पड़े, लेकिन सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार इत्यादि की समस्याएँ बन सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया शुरू में कि चंद्रमा जल कारक, मंगल अग्नि कारक। तो इन दोनों के संयोग से जब बिगड़ेगा तो क्या होगा, जुकाम होगा, सर दर्द होगा, नजला होगा, स्नोफीलिया होगा, इस तरह की शिकायतें हो सकती हैं। तो साथियों, अब आपको कौन सा रंग प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके जीवन में उन्नति हो,
तो जीवन में उन्नतिदायक जो रंग होंगे वो लाल, क्रीम और हरा रहेंगे, और सफ़ेद, लाल, क्रीम और हरा। इन रंगों के वस्त्र पहनने से आपके जीवन में व्यक्तित्व में विकास होगा, जीवन में प्रगति होगी। इस रंग की गाड़ी का वाहन प्रयोग करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आप किसी दिन इन रंगों के वस्त्र को नहीं पहनना चाहेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस रंगों की हैंकी बना करके अपने पास रख लीजिए और उन हैंकी का भी आप प्रयोग करते रहें। यदि मान लीजिए किसी जगह आप गए हैं, किसी सभा सोसाइटी में, किसी इंटरव्यू देने के लिए, किसी के यहाँ काम करने के लिए, कोई अपने प्रपोजल रखने के लिए जा रहे हैं, तो यदि इन वस्त्रों के इन रंगों के वस्त्र पहने हैं तब तो ठीक है। अन्यथा अगर गैर रंग के वस्त्र आप पहने हैं तो इस रंगों की जो हमने बताया आपको, सफ़ेद है, क्रीम है और हरा, लाल, क्रीम, तो इन हैंकियों को अपने पास रखें और इनसे आप अनायास अपने मुंह पर, मतलब अनावश्यक निकाल कर कभी कभी थोड़ी देर में से हाथ पोंछ लिया, थोड़ा मुंह पोंछ लिया। इस तरह से मतलब जो सामने वाला व्यक्ति होगा उस पर निगाह पड़ेगी उन रंगों पर, तो वो रंग उससे आपको प्रभावित होगा। ये तो हुई रंग की बात। अब साथियों, कौन कौन से तारीखें, कौन कौन से मूलांक आपके लिए सुटेबल रहेंगे वो भी बता दूं आपको। तो मूलांक 2 और 7, ये जो मूलांक की जो तारीखें होंगे, वर्ष होंगे, ये आपके जीवन में उन्नतिदायक होंगे। अब जैसे कि किसी भी महीने के 2, 11, 20 और 7, 16, 25 ये तारीखें आपके सुटेबल रहेंगी। इन तारीखों में कोई कार्य करेंगे, कोई नई योजना बनाएंगे, कोई विशेष कार्य करने जाएंगे तो इन तारीखों की वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा। इनके जो इन तारीखों के जो मूलांक के जो स्वामी होंगे वह ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और आप कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो साथ ही इस तरह से मैंने आपको मूलांक 7 अप्रैल में जिन लोगों की जन्मतिथि 7, 16, 25 है, उनका मूलांक और उनके क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनका व्यक्तित्व क्या, इसके विषय में आपको मैंने बातें बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातों का समय से पता चलता रहे। तो साथियों, आपने हमारी वीडियो देखा और इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।